नमस्कार, मैं हूं चंद्रमोहन शर्मा अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं कहां पहुंचा हूं। सिटी न्यूज़ हरियाणा की जो टीम है, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंतर्गत एक गांव आता है गदली। गदली में आई हैं और गदली में क्यों आई हैं यह भी अपने दर्शकों को बताना ज़रूरी समझता हूं। और यह भी समझाऊंगा कि यहाँ आज आने का आखिर हमारा मकसद क्या रहा। नाथ संप्रदाय में एक बड़ा संप्रदाय है जसनाथ जी संप्रदाय। हरियाणा में मेरे ख्याल में मैं समझ सकता हूँ कि बहुत कम लोग इससे परिचित होंगे। और नाथ संप्रदाय को जो आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, हमारे साथ हैं मोहन नाथ जी, और ये नागौर से आए हैं। और विश्व प्रसिद्ध है इनका एक अग्नि नृत्य है, जहाँ मतलब ये कह दीजिए कि दुनिया से, देश के हर कोने कोने से उस फायर डांस को देखने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि वो फायर डांस जसनाथ संप्रदाय की एक बड़ी पहचान है। और इस पहचान को और आगे बढ़ा रहे हैं हमारे मोहन नाथ जी हैं, जो नागौर से पधारे और गदली गांव में आए हैं। सुरेश गोदारा जी हैं, और सुरेश गोदारा जी के बारे में थोड़ा ही बताऊंगा आपको मैं। कतरियासर में एक धर्मशाला का निर्माणाधीन है, और हरियाणा के लोग हैं उस धर्मशाला का निर्माण में अपनी विशेष और अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो सुरेश गोदारा जी उनके प्रधान हैं, और अभी कह सकता हूँ नवनियुक्त प्रधान। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा जो नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, मोहन नाथ जी। और सौभाग्य है आज हरियाणा का कि इतने बड़े संत हरियाणा में पहुँचे हैं, और वो भी सिरसा। और जो गदली है वो चूली बागड़ियान से 5 किलोमीटर आगे है। और चूली जो खेड़ा है उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, किसी भी जसनाथी संप्रदाय को बताने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ की अवतार लिया था सती माता कालन देव जी ने। आज इनके दर्शन करने के बाद गोदारा साहब के निवास स्थान पर पहुँचे हैं, और हमें सूचना मिली तो हमने भी सोचा भी अपने कैमरे में क्यों नहीं मोहन नाथ जी को कैद किया जाए, उनसे साक्षात्कार किया जाए, उनसे चर्चाएँ की जाए। नमस्कार, स्वागत है मोहन नाथ जी आपका। बोलो जसनाथ जी महाराज की जय, सती माता काल माता की जय, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, नवनाथ 84 सिद्धों की जय। जसनाथ संप्रदाय मोहन नाथ जी कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है पूरे विश्व में, यानी पूरे भारत में तो पहला है ही। जैसे राजस्थान में जहाँ कहीं भी कौन से ज़िले में जाओगे तो वहाँ जसनाती मिलेंगे, और अपने तो भी जसनाती लोग मिलेंगे, कहीं भी जाओगे तो भी मिलेगी। है हरियाणा आगे तो मिल गए आप लोग, यहाँ बहुत लोग रहते हैं जसनाती लोग हैं। जैसे अपन आज सुरेश गोदारा के यहाँ आए हैं, तो ये बहुत बड़ा भाविक, बहुत अच्छे सादर आदमी है, जो सरल स्वभाव के, सीधे साधे। तो इनके पास में आया तो बहुत आनंद हुआ हमें। जो जसनाथ संप्रदाय का फायर डांस है, जिसे अग्नि नृत्य कहते हैं, उसमें कितने वर्षों से चला आ रहा है ये अग्नि नृत्य? जो ये जसनाथ जी महाराज ने 1500 विक्रमी संवत 39 काती सुदी एकादशी ने अवतार लिया, जो बीकानेर की रास्ते में डाबला सरोवर है, डाबला तालाब बोलते हैं उसको। कतरियासर गाँव है, वहाँ हमीर जी जागीदारा बाने घरे भगवान जसनाथ जी महाराज को नित्य और निमित्त 2 रूप माने जाते हैं, बाकी नित्य अवतार माने जाते हैं जसनाथ जी महाराज। निमित्त वैसे अमीर जी ने पहले जन्म में भक्ति की शिवजी महाराज की। जब शिवजी महाराज ने वचन दिया था, जब बोला ऐसा पुत्र थारे कलयुग में होशी, ऐसा पुत्र थारे घरे अवतारी कलयुग में होई, तो मांग कहीं करी हमीर जी ऋषि ब्राह्मण अभी टाइम मांग रखी कि महाराज आप मारे घरे पुत्र मांगू मैं शंकर समुदाया, कृपा करे थे मारा आया। हे महाराज मैं ऐसो पुत्र नहीं मानूँ, संसार को नहीं मांगूँ, मैं ऐसो पुत्र मांगूँ जो आप रे स्वरूप आप जैसो होना चाहिए, यार दुनिया रो कल्याण करे, यार हमारो कल्याण तो सवेत हो जाए। क्यों संत लोग कहते नहीं, जहाँ कुल में हरि भगत है वाह वो कुल सुरक्षदात, जननी जन्म सो दीजिए हरि भगत दाता, दाता रेत पर उपकार में बे आत्म ज्ञान विचार। आत्म ज्ञान करे, दुनिया ने ज्ञान करा दे, उपदेश करके बारो कल्याण कर देवे। तो सो जसनाथ जी महाराज 1539 काती सुदी एकादशी जाट जाति में हमीर जी जागीदार कतरेसरा मार जोड़ाई रूपा दे जी बारे घरे भगवान को अवतार हुयो।
विक्रमी संवत में। जसनाथ संप्रदाय का हरियाणा से क्या रिश्ता है जी? हरियाणा से तो जैसे महाराज जसनाथ जी ने 1539 में अवतार लिया वो, और सती जी महाराज ने 1541 में आशो सुदी चौथ को चूड़ी खेड़ा नामक, अभी उसका नाम चूड़ी कला खुर्द ऐसे बोलते हैं, बागड़ियाँ चूड़ी अलग अलग नाम है, 4-5 चूली है। तो वहाँ पर सती जी महाराज ने नेपाल जी बेणीवाड़, उस समय वो भी गांव के जागीरदार बानेघर सती जी शिरोमणि काल देव ने अवतार लिया। वो बड़े चमत्कारिक सती जी महाराज थे। सती जी का 8 साल की अवस्था थी, जसनाथ जी महाराज की 10 साल की अवस्था थी। उस समय उसका समद हुआ था। आपने चूलीखेड़ा के जो सती दादी जी का मंदिर है वहाँ दर्शन करने गए थे जी? हाँ, सती माता का दर्शन किया। बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, अच्छा है, बहुत सुंदर लगा। उसमें हजारों पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो 2 बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, जेठे वट वृक्ष बोलते हैं उनको, अपन भाषा में कहते हैं उसको। बड़ा सुंदर, बड़ा मोहन, उसके नीचे बैठ जाओ, बहुत आनंद आया। बहुत सुंदर वृक्ष था, पास में मंदिर था पश्चिमी की साइड में, वहाँ हमने जोत किया। और साथ में लोग भी थे, सुरेश जी थे, और हमारे गांव के पास में कोई और भी आए थे, पड़ाना जी हमारे साथ में थे, और गांव के लोग मांगीराम वो भी वहाँ थे। जोत के दर्शन किया, बड़ा आनंद आया। बड़ा सोनी जगह ही थी। विश्लेषण कर और पूरे बेहतर तरीके से जानकारी दे रहे हैं जसनाथ संप्रदाय की, क्योंकि एक बड़ा संप्रदाय है ये, जैसे मैंने आपको बताया अपने सिटी न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को, और बताना भी लाजमी है, क्योंकि जितने भी धर्म हैं उनकी अपनी अपनी महत्ता है, अपनी अपनी एक पहचान है, और जसनाथ संप्रदाय की एक बड़ी पहचान है। और जसनाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा मोहन नाथ जी ने उठाया है, मैं समझता हूँ इनका कदम बड़ा ही सराहनीय है। जसनाथ संप्रदाय के लिए एक बड़ा साहसिक कदम कह सकता हूँ। और महाराज जी, जब जसनाथ संप्रदाय कितना फैला हुआ ये फैला हुआ तो पूरे विश्व में है। मान लो विश्व विख्यात अग्नि नृत्य लिखते हैं अपन, तो ये इसमें सच्ची बात है, झूठ नहीं है। जसनाथ जी महाराज ने तो 1539 अवतार लिया। 1551 में गोरखनाथ जी महाराज से योग दीक्षा, गुरु दीक्षा, यशवंत नाम हो पहले बाल काल में, हमीर जी घर थे तब 12 साल की अवस्था में गायां लेकर गए थे। वहाँ गोरखनाथ जी को मिलना हुआ, जहाँ नाम उसका भागथड़ी, वहाँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज कृपा करी, जसनाथ जी महाराज का भाग उदय हुआ। महाराज जी, मंदिर में जब जाते हैं तो जाति पाति काफ़ी जगह देखने को मिलती है, बहुत मानते हैं लोग। आपके हिसाब से क्या जाति पाति माननी चाहिए या 36 धर्मों के लोग मंदिर में जाने चाहिए? जसनाथ जी महाराज ने तो ऐसे लिखा है कि जाति वाति है नहीं, वर्ण है 4 प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो भी जसनाथ जी महाराज के नियम रखेंगे, धर्म तो सनातन अनादि है, जो संसार जैसे रचना करी परमात्मा ने, विष्णु भगवान ने, जब से सनातन अनादि धर्म चला था, वो चलता आया, बीच में लुप्त हो गया। तो भगवान शिव के रूप में, जसनाथ जी के रूप में, गोरखनाथ जी की कृपा से जसनाथ जी महाराज 36 नियम निकाला। उसमें महाराज जाति का वर्ण नहीं किया कि ये जाति का वो रखे, नियम रखे। जो जसनाथ जी ने 36 नियम बनाए थे उसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, भेद नहीं था। लेकिन जो जसनाथ संप्रदाय के महंत हैं बड़े बड़े, हाँ जी, जो अपने को धुरंधर कहते हैं, भी हमारा साम्राज्य है वहाँ, वो लोग ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि वो कहते हैं ये फलां जाति का है, हमारे मंदिर में ना आए, ये फलां जाति का हमारे मंदिर में। आपके हिसाब से ये जब सरकारें नहीं मानती, जाति कौन होते हैं आखिर जाति पाति को मानने वाले? हाँ, सरकार नहीं मानती है, वो बात सच्ची है, लेकिन अपने मर्यादा है। जैसे 4 वर्ण है, चारों वर्ण अलग अलग काम है। जैसे ब्राह्मण का काम वेद पाठी कराओ, विद्या अध्ययन कराओ, सब लोगों को पढ़ाओ और सुनाओ, उसको उपदेश वेदों के द्वारा उपदेश करो, जिसके के द्वारा उसका कल्याण हो सकता है। क्षत्रिय के क्या धर्म है, वो रक्षा करें। और वैश्य के क्या धर्म है, वो वैश्य अपन जाट लोग है, बाणिया लोग है, जका खेती करो, बिजनेस करो और 2 वर्णांक साथ दो। शूद्र का क्या कर्तव्य है, वो शूद्र तो सिर्फ सेवा करो, सेवा। लेकिन महाराज ने तो उसका कट ही कर दिया, सब बात कर दिया। क्या किया महाराज ने? बोला कि जो कोई जात वे जसनाती उत्तम करनी चालो आची। महाराज की जाति को वर्ण नहीं है, जो उत्तम करनी करेगा वो चंडाल है तो वो जसनाती है। क्यों? उसका चंडालपना नहीं रहेगा। बड़ी बात है ये कि इंसान कर्मों से बड़ा होता है, किसी जाति से नहीं। और मैं कहता हूँ अपने दर्शकों को याद रखें ये बात, कर्म है वो प्रधान है, ना कि जाति प्रधान है। और बड़ी अच्छी सोच है इनकी।
मोहननाथ जी की। मोहननाथ जी, आपकी जो गद्दी है मौके पर कहाँ है राजस्थान में? हमारी गद्दी ग्राम चौ, जिला नागौर, तहसील नागौर, विधानसभा क्षेत्र जाइल। यहाँ चौ है, नागौर से 30 किलोमीटर पूर्व और उत्तर की साइड। लालगढ़ से चूरू जिला रवाना शुरू होता है, फिर उससे पहले 12 किलोमीटर पहले हमारा गांव नागौर जिले में आता है। कितनी पुरानी है वो गद्दी जहाँ आप सेवा करते हैं? मेरी गद्दी पुरानी, जो मैं वहाँ का महंत हूँ, मैं पुजारी हूँ। तो वहाँ पर पालोजी महाराज आए थे। पालोजी महाराज जानी, जिनका जन्म था 1523, और वो खुद महसूस किया, वो बताया कि हम जसनाथ जी के शिष्य हैं। वो आकर चौ में निवास किया और भूतों के द्वारा उन्होंने मतलब भूतों की मोक्ष की, तालाब खुदाया। बहुत आधुनिक देखने के लायक है, कभी आप पधारो, वहाँ देखो, आप शूटिंग करोगे, मालूम होगा कि कैसा गांव है। बड़ा मौन मौनी चाऊ थारो साहिब वो देवारो गाँव। मोहननाथ जी ने निमंत्रण दिया है हमें, जहाँ ये जिस गद्दी के गद्दीशील महंत हैं, और प्रयास करेंगे हम अपनी ओर से कि हम इनके जहाँ इनकी गद्दी है एक बार वहाँ ज़रूर जाएं, उस गद्दी के दर्शन करें और सिटी न्यूज़ हरियाणा के अपने दर्शकों को भी करवाएं। और मैं आपसे ये पूछता हूँ भी, आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहो जसनाथ संप्रदाय को, विशेषकर मैं बोल रहा हूँ, कि कौन सा सुझाव देना आप उचित समझोगे जिससे जसनाथ संप्रदाय और आगे बढ़े? तो आपने गद्दी के बारे में पूछा ना, तो मैं पूरा विवरण बताता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा आपका, क्यों ये दुनिया देख रही है तो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। पालोजी महाराज चौ में आकर तपस्या करी और भूतां के द्वारा तालाब खोदाया। भूतां के द्वारा 27 पेड़ जालों से लाकर वहाँ लगाए, पेड़ धोरो धरती पर। और जो जाड़ है कम पानी में वो पनप जाती है, बरसात नहीं होती तो 2, 4, 7, 10 साल तक सूखती नहीं है। इसीलिए उन्होंने जाड़ का विशेष, अरे महाराज जसनाथ जी श्रीमुखों कीड़ा ज्यों बरज में गोविंद निमियो, ज्यों तरवर में पात ने छे यूँ जाड़ ले जीव रे जाड़ जटे जसनाथ। जाड़ है जट जसनाथ जी रू बासो बतायो है। तो जटे महाराज पालो जी निवास कराया, तपस्या कराया, 80 वर्ष चौ में तपस्या करी, 140 वर्ष शरीर राख्यो पाले जी महाराज। बहुत चमत्कारी पुरुष हुआ, बहुत सिद्ध पुरुष हुआ। भूतानी पलेतानी प्रेतानी सब गति कराई। अकाल में जनता ने, भूखी जनता ने पाड़ी आप रे गुजरी से अन्न निकाल करे। 12 चेला बनया मोमोजी महाराज महाराज वंशज। 1665 में 55 में महाराज मोमे जी महाराज भेक लियो और आपने बाड़ी की स्थापना करी। और जो जसनाथ जी महाराज का नियम है सनातन, बानो प्रचार प्रसार करियो। बानो प्रचार प्रसार करने से जोधपुर महाराज को पता लगा कि ऐसा महात्मा है, हम ही बुलाए। तो जोधपुर गए, जब उन्होंने आदर भाव दिया, वो तांबा पत्र करके दिया। 1200 बीघा ज़मीन एक, 151 बीघा ज़मीन एक, 2 हड़री ज़मीन रहने वास्ते। क्यों उस टाइम जागीरी की टाइम थी, जागीरदार लोग मतलब क्यों परेशान करते थे कि ऐसे उड़ जाओ। तो वो तांबा पत्र मिल गया, वो स्थायी जगह होगी। वो तांबा पत्र मेरे पास पड़ा है। कबरा 1699 में फिर नागौर दरबार बुलाया, बट तो गजय सिंह जी दरबार आ और नागौर राम सिंह जी रा और मतलब अमर सिंह जी रा खोड़ाइत राम सिंह जी 1699 में तांबा पत्र फेर कर दियो, नगारा की जोड़ी दी और आदर भाव करियो। तो बे फिर महाराज मोमोजी महाराज तपस्या करते हुए जब लिखवादी पुगे, उस टाइम बादशाह क्रूर औरंगजेब ने बहुत हिंदुओं को मुसलमान बनाए। तो जब आपत्ति आई सिद्धों पर कि आप होम यज्ञ, ये भजन कीर्तन, भगवान का नाम, नगारा निशान बजाना ये अनिवार्य नहीं है, बंद करो। तो रुस्तम जी महाराज दिल्ली पर गए और रुस्तम जी महाराज ने दिल्ली फतेह कराया औरंगजेब बादशाह को। जब रुस्तम जी के साथ में मोमो जी और महाराज रत्नो जी महाराज महाराज वंशज वे साथ में वह विक्रमी सम्मत 1736 जेठ सुधी महीनो हो। फिर महाराज मोमो जी पाचा मोमाना जी रत्ना जी आने के बाद में 1 साल तक धर्मोपदेश करके और महाराज फिर वहाँ चौ में जीव समाधि ली। जसनाथ संप्रदाय आगे बढ़े, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जसनाथ संप्रदाय को, जो भी महंत हैं उन सभी को? हाँ जी, जसनाथ संप्रदाय आगे बढ़े ऐसा तो हम धर्म कार्य करें, नियम पर चलें। अपन पहले अपना शासन फिर अनुशासन, तो फिर अपन हम नियम रखेंगे। महंत लोग, साधु लोग, परम साधु भी है, सेवक भी है, सिद्ध भी है, सबसे मिला करके जसनाती नाम बनया है। ऐसे नहीं है, जसनाती नियम यानी धर्म। आपके नाम के आगे सिद्ध लिखा जाता है, सिद्ध क्यों लिखा जाता है?
सिद्ध तो क्या हमारे- कारण है? हमारे सिद्ध लिखने का ये कारण है कि अपने हमारे जो बुजुर्ग पूर्वज मोमोजी महाराज, रत्नोजी महाराज सिद्धि प्राप्ति की, इसलिए हम उनके परिवार के वंशज है, तो हमारे वो सिद्ध लिखने का अधिकार है मुझे। तो वो सिद्ध इसलिए कि उसके पास सिद्धि थी, अब तो हम उस वंशज है उसकी परिवार है, तो हमारे उस इसी नाम से मतलब आगे लगता है सिद्ध। और मैंने ये देखा है जो गद्दीशीन महंत है, बड़े बड़े राजस्थान में बड़े मंदिर हैं जसनाथ संप्रदाय के, वहाँ के जो महंत है अपना एकाधिकार समझते हैं उस चीज़ पर कि हम सर्वसरा हैं। ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ से कोई एडवाइस, कोई सलाह देना चाहेंगे? देखो वो सब के लिए मंदिर है ना, जसनाथ जी महाराज का कतिरेश्वर है, वहाँ जसनाथ जी महाराज ने 1563 में आशो सुधी सातम को अंतर्ध्यान हुए। सती जी महाराज को चूड़ी केड़ा से कतिरेश्वर पहुँची। जसनाथ जी जब अंतर्ध्यान हो गए तो नेपाल जी बिनियाल सती जी पिताजी साथ में गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो संत है वहाँ के मौजूदा गद्दीशीन, चाहे आप ही क्यों ना हो, वो समझते हैं उस गद्दी पर हमारा एकाधिकार है, परिवारवाद है। बाद में जो चलता है वो परिवारवाद या उनका एकाधिकार जो वो समझते हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी ओर से क्या सलाह देना चाहेंगे? अब उसको अधिकार नहीं समझना चाहिए, ये तो भगवान जसनाथ जी महाराज का स्थान है। जसनाथ जी महाराज स्थान मान करके सेवा और आदर भाव करना चाहिए आए लोगों को, उसको सेवा कर देनी चाहिए। बड़ा बनने से कुछ नहीं हुआ, क्यों बड़ा बड़ाई नहीं करे, बड़ा ने बोले बोल रही मन हीरा कब के लाख हमारा मोल। तो बड़ा बनने से बड़ा नहीं होता, दूसरा मानेंगे तो हम बड़े होंगे। हमें धर्म के लिए, नियमों के लिए हमको चुना है, मेहनत बनाया है, तो हमको नियम पर रहना चाहिए। जिसमें कुछ भी सारा नियम 36 बताए, उसमें अलग अलग बता दिया महाराज जसनाथ जी मारवाड़ी में कि ये रखोगे तो उसमें कोई निंदा, कोई किसी को बुरा मानना, किसी को छोटा मानना, किसी को बड़ा मानना, ये सब उसमें है नहीं कुछ भी। ये बड़े बन के बैठ गए, उसको भी धोखा ही होने वाला है, और तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये थे मोहन नाथ जी, बड़ी विस्तार से जसनाथ संप्रदाय के बारे में जानकारी दी गई है हमारे चैनल पर, और मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने आज हमें समय दिया, वक्त दिया, और उम्मीद करूँगा सिटी न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को कि उन्हें भी कुछ शायद इनके ज्ञान के भंडार से कुछ भंडार की अवश्य प्राप्ति हुई होगी। और उम्मीद तो करनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी बड़े संत महात्मा के पास बैठते हैं तो मान के चलो हम वहाँ से खाली नहीं उठ सकते। उनके ज्ञान जो उनके पास ज्ञान का भंडार कह दीजिए, थोड़ा सा ही हमें मिल जाए तो हम समझते हैं कि हम धन्य हो गए। लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात कही है, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। जो मैंने इनसे प्रश्न किया था कि जो जसनाथ संप्रदाय के बड़े महंत हैं वो एकाधिकार समझते हैं, उनके लिए इनका स्पष्ट कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो परिवारवाद जब बढ़ता है या जो गद्दीशीन महंत है जब अपना एकाधिकार समझते हैं तो वहाँ अहंकार आता है, और जहाँ अहंकार होगा वहाँ ऐसा इनकी वाणियों से लगा है कि वहाँ कोई भी देवी देवता नहीं रुक सकते। तो एक चेतावनी है उन महंतों के लिए जो अपना गद्दियों पर एकाधिकार समझते हैं। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, गांव गदली, जिला सिरसा, हरियाणा से। जय हिंद, जय भारत।